हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हाँ। रजत भाई, आपका ना अमाउंट ड्यू था सर इंडियन बैंक में दो ये हजार अपना मेरे कार्ड के लास्ट 4 डिजिट वेरीफाई करा दो। आपका कार्ड नंबर का 46। हाँ, लास्ट 4। एक मिनट दीजिए भाई। ये आपके कार्ड नंबर क्या है? 5436। 5436 जी भाई। इंडसइंड लीजेंड कार्ड। जी भाई। हाँ, भाई किसको? बैंक को मेल लिख चुका हूँ मैं, किसके रहेगा भाई? फोर क्लोजर के लिए। तो फोर क्लोजर करवा दूंगा भाई मैं आपका, बताइए। रिकवरी एजेंसी का क्या नाम है आपकी? हैं? रिकवरी एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी का नाम? हाँ सॉरी भाई, एजेंसी का नाम नहीं बता सकता मैं। है। एजेंसी का नाम नहीं बता सकता, आपको अपनी ब्रांच बता सकता हूँ मैं। कौन सी ब्रांच है? प्रीतमपुरा क्वाड एनक्लेव। पीतमपुरा में तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है ना? जी सर। न्यूक्लियस बैठी है ना पीतमपुरा में, न्यूक्लियस जी न्यूक्लियस नहीं सर, सॉफ्टवेयर। वहाँ पर ना हमारी मेन ब्रांच, हमारे जो बैंकर सर होते हैं ना, हम्म। वो सारे वहीं अवेलेबल होते हैं। हाँ, अच्छा, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का क्या कहते हैं, मेरे पास आया था। मैंने उनको बोला अभी, क्या कहते हैं, मैंने मेल लिखा है बैंक को फोर क्लोजर के लिए, तो उन्होंने बोला है कि जी। हम 2-3 दिन में जवाब देंगे। मतलब जवाब नहीं देंगे नहीं ऐसा कुछ करके लिखा है उन्होंने, मेरे को वापस मेल आया नहीं नहीं उनका। नहीं सर, मैं बताता हूँ जो फोर क्लोजर है। हाँ। आप लाइन पे रहेंगे सर, मैं अभी बता देता हूँ आपको कितने में क्या होगा। मैं अपने सर से ही, बैंकर सर से ही बात करा देता हूँ आपकी। अरे बैंकर से बात होगी मेरे आपके, नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ जो जो आपकी आपके बात हुई रिकवरी है ना। वाले बॉस है ना, टीएल, जो रिकवरी का जी सर। टीएल है, उससे मेरी बात हो गई है। नहीं 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 नहीं, जी जी, आपकी जिससे बात हुई है ना, वो लास्ट एजेंसी होगी। बट सर इस बार हमारे पास आपका फ्रेश केस आया है। फ्रेश कैसा है? जी सर। तो आप ही बता दो। हाँ तो मैं एक मिनट दीजिए सर से ही बात करवा देता हूँ मैं फोर क्लोजर के लिए। बात कर लेंगे सर को, कंजीन मतलब फोर क्लोजर चाहिए। तो सर बात कर लीजिए। क्या नाम है कस्टमर का? सर का नाम है रजत जैन जी हैं सर। रजत जैन जी। हेलो। हेलो। हेलो, नमस्कार, अरुण सिंह बोल रहा हूँ। है। हेलो। हाँ जी, आवाज़ है? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ जी सर, बताइए क्या आपको, क्या भाई किससे चाहिए? तो फोर क्लोजर के लिए उसमें क्या क्या रहेगा मेरे में? मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको अमाउंट चाहिए? है। आपका अमाउंट जानना है, कितना अमाउंट पे क्लोज फोर क्लोज होगा आपका? हाँ। ओके, एक सेकंड रुको सर। आपकी आज की जो स्टैंडिंग आ रही है, जो आउटस्टैंडिंग है, वो है 58,965 रुपीज़। इसमें से हम कुछ वेवर कर देंगे आपका, लेट पेमेंट फीस और पेनल्टी से कुछ वेव ऑफ कर देंगे, तो वो हो जाएगा करीब करीब आपका। प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे ना आप? हाँ, हाँ, चलो बताओ। बता रहा हूँ सर। सर 52,080 रुपये पे करेंगे, आपका ये क्लोज हो जाएगा, बाकी वेव ऑफ हो जाएगा सर। हैं? 52,100 रुपये पे करना पड़ेगा आपको, 52,100 रुपये, बाकी वेव ऑफ हो जाएगा आपका। नहीं यार, इसमें नहीं कर पाऊंगा मैं। तो प्रिंसिपल ही आपका ये अमाउंट है सर। हैं? आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही ये है, इतना आ रहा है। कितना है प्रिंसिपल? 52,078 रुपये 27 पैसे। नहीं, मैंने प्रिंसिपल 22 रुपये एक्स्ट्रा, मैंने सिर्फ 22 रुपये एक्स्ट्रा बोला है राउंड फिगर के लिए। नहीं यार, इसमें नहीं हो पाएगा। ये तो मैं आपको सिस्टम पे दिखा दूंगा सर, आप अगर मिलना चाहेंगे तो सिस्टम पे दिखा दूंगा मैं आपको। 52 नहीं, इसमें नहीं हो पाएगा। तो कितने में करना चाहेंगे सर? 47। 47? हाँ, ये अमाउंट कहाँ से निकाला सर आपने? मैंने वो कैलकुलेट करा था उसमें। क्या सर? सिस्टम में कितना फाइनेंशियल चार्ज, कितना इंटरेस्ट वगैरह लगा हुआ है, वो सब कुछ कैलकुलेट किया था मैंने। ठीक है, ये तो सर देखिए, पेनल्टी तो आपकी वेव ऑफ हो ही रही है। ये तो बेसिकली इसलिए अमाउंट इतना बना है क्योंकि पेमेंट आपने लेट करी है। तो वो सारा हटा। 47 का अमाउंट आपका है ही नहीं। हाँ। बताइए सर क्या करना है? अब आप बताओगे इसमें क्या करना है, बैंक बताएगा, मैंने लिखा है बैंक को।
सर दादा इसमें 52,078.27 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। आप कस्टमर केयर पे कॉल करके कंफर्म भी कर सकते हैं। अरे बैंक देगा तो ठीक है उसमें, वरना फिर मैं सेटलमेंट में जाऊंगा। मैं चाहता नहीं अभी सेटलमेंट में जाऊं मैं, है ना। सेटलमेंट में चले जाओ, सेटलमेंट में आपका 45,100 रुपये 200 रुपये होगा आपका हैं? सेटलमेंट करना। नहीं फिर सेटलमेंट मैं अपने हिसाब से करूंगा। नहीं, सेटलमेंट कभी भी कस्टमर के हिसाब से तो होता ही नहीं है। वो देखते हैं फिर क्या बैंकिंग। कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से बैंक ये बोल देता है कि ठीक है मैं कम पैसा ले लूंगा, लेकिन नहीं वो तो मैं अपने लॉयर से पूछ के बताऊंगा क्या करना है मेरे को। ये अमरदीप कादियान जानते हो, डिसेंट एडवाइस। सॉरी, अमरदीप कादियान डिसेंट एडवाइस। नहीं मेरे को उनसे ठीक है ना, वो मेरे वकील है। बिल्कुल होंगे, आप उनसे एडवाइस लेंगे तो वो आपसे कंसल्टेंसी फीस तो लेंगे। कोई बात नहीं, लेंगे। कुणाल कुमार ट्यूटोरियल जानते हो? सर मैं तो रजत जैन को भी नहीं मैं बाय फेस रजत जैन को भी नहीं जानता हूँ जिसका मेरे पास केस है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप बोलते हैं कि पुरता है आपको बताइए तो मैं आपको कोटेशन भेज देता हूँ कितना वेवर बैंक कर सकता है। ऐसे तो दुनिया में कितने लोग होंगे, मैं हर किसी को। अरे भाई इसमें नहीं हो पाएगा, मैं बताऊँ तुमको। वेट करना और बैंक का रिप्लाई आन दो। हाँ तो कितने में हो पाएगा सर? वो मैं बता दिया तुमको मैंने। 47 में तो बैंक का भी रिप्लाई नहीं आएगा, उसमें भी वो मेरा ही नंबर दे देंगे आपको, अरुण सिंह का। जिसका भी दे। टीएल हो तुम? अरुण सिंह? अरुण सिंह मेरे नाम है। और वो मैं ही कह रहा था कि रिकवरी एजेंसी के टीएल हो? हाँ, रिकवरी एजेंसी के टीएल हो तुम? नहीं मैं टीएल नहीं हूँ सर, मैं बैंक मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर इलेक्शन मैनेजर। क्वार्ट इंक्लेव में बैठता हूँ। मेरी एम्प्लॉई आईडी है IBL 145788। अब मेरी ईमेल आईडी है arunes.singh@indecent.com। तो अपनी ऑफिशियल आईडी से मेल करो मेरे को। बताइए क्या मेल करना है? फोरक्लोजर के लिए। ठीक है क्या अमाउंट है? अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 52,078, अगर एग्जैक्ट अमाउंट आपको चाहिए, 52,078 रुपये आपका फोरक्लोजर अमाउंट होगा। ये मैं आपको मेल ड्रॉप कर देता हूँ अभी। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका वो हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मैं बैंक से बात करके देखता हूँ एक बार। आप भेजो मेरे तो को। मैं अब आपको मेल करूँ या ना करूँ? आप भेज दो मेरे को। मैं तो आप बैंक का रिवर्ट का वेट कर रहे हैं या मैं आपको मेल कर दूँ? क्योंकि अगर आप मेल करवाएंगे तो फिर मेरे को पेमेंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी सर। मेल करवाएंगे तो मैं अपने राइट से एक्सरसाइज करूँगा ना। बैंक का आने दो रिप्लाई, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, तो आपने मेल कब करा बैंक को? बैंक को हो गए 2-4 दिन हो गए मेल कर। एक बार उस पर टॉपअप मार दो। आई थिंक आपने premium.care@recent.com पे किया होगा मेल, उसमें कभी कभी रिप्लाई डिले आता है। एक बार उस पर प्लीज टॉपअप मार दो या फिर कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लो सर। ठीक है, कर दिया है उस पर मैंने, जो आप कह रहे हो मैंने कर दिया। हाँ, कॉल भी कर दिया आपने? मेल उनका रिप्लाई आया, वो अभी कर रहे हैं रिप्लाई। उनका आ गया मेरे पास मैसेज वापस बैंक का। क्या रिप्लाई कर रहे हैं सर? एक तो ऑटोमेटेड मैसेज होता है सर, मेल होता है, वो तो इमीडिएटली आता है तभी की तभी। ईमेल आया मेरे को तो वो कर रहे हैं रिप्लाई। ईमेल में ये लिखा है कि वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं? हाँ, कुछ टाइम मांगा है उन्होंने, उसके बाद वो रिवर्ट कर रहे हैं मुझे। वो 3 वर्किंग डेज बोलते हैं सर, इसलिए बोल रहा था। थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो साइकिल डेट है ना 8 तारीख की है। कोई मतलब नहीं है कि सर 8 तारीख तक आप स्ट्रेच करें। 8 तारीख को इसमें एडिशनल पेनल्टीज लग जाएंगी, अमाउंट आपका बढ़ेगा। अरे पेनल्टी लगाने से इतनी मर्जी पेनल्टी लगानी, पेनल्टी लगाने से क्या होता है? पेनल्टी लगाने से ये होता है कस्टमर को पे करना होता है। वो मैं देखूंगा ना मुझे कितना पे करना है। वो तो जितनी आपकी लायबिलिटी बनती है वो पूरा पे करोगे आप। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ मैं क्या पे करूँगा, मुझे पता है। नहीं मुझे बताना पड़ेगा ना सर, आपको शायद पता नहीं है ना। हाँ, आपको जाना आप लीगल जाओ। हाँ, आपको जाना आप लीगल जाओ। लीगल की बात कहाँ से आ गई इसमें सर? है ना? नहीं लीगल की बात कहाँ से आ गई? नहीं आप तो मुझे जाना हो बैंक जाएगा, मैं क्यों जाऊंगा सर? ठीक है ना, बैंक की बात कर रहा हूँ। यू मीन्स बैंक, आप पर्सनली तो जाओगे नहीं, बैंक ही जाएगा। नहीं तो वो तो जब प्रोसेस आएगा, हम इतना लंबा खींचें क्यों इस केस को? जब ये आपस में बात करके कस्टमर और वही मैं चाह रहा था आपस में हो जाए, रिजॉल्व हो सकता है। तो क्या बैंक का एक सब्सटेंशियल अमाउंट आ जाता है तो ठीक है। मैंने उनको लिखा है फोरक्लोजर के लिए।
बाकी चलो मैं कोई देखता हूँ दिक्कत क्या नहीं करना है है, मेरे को। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कल एक बैंक बार से कॉल रिलेशन कर बना लूँगा। रहा है, बैंक का रिलेशन बना रहा है, यही कोशिश कर रहा हूँ अभी तो, कि बैंक एक सर ये तो सब्सिडेंशियल अमाउंट आपके दे हाथ देना तो ठीक है, रजत नहीं तो भाई, फिर मैं, क्योंकि ये तो छोटे, आप। देखो क्या है, सुनो, छोटे से ये अमाउंट बहुत छोटा है ना, उसके लिए हाँ जी। क्या कहते हैं जी अपना जी। सेटलमेंट के लिए लोग जाते हैं, तो फिर वो पूरा यूज करते हैं कार्ड, फिर वो पूरा यूज करते हैं, फिर वो जाते हैं सेटलमेंट में, है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि छोटे अमाउंट के लिए अपना सेटलमेंट कराऊं, रजत भाई सुनो ठीक है ना। मेरी बात, ठीक है। दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही उससे मैं मुझे आपको क्या मतलब कह नहीं है रहा हूँ, ना, आप छोड़ो उसको, आपको जो मतलब मैं है। कह रहा हूँ वो सुनो आप। मैं ही नहीं चाहता हाँ सेट जी। की रिलेशन खराब हो, रिलेशन बना रहे, एक अमाउंट में चाहे वो दे देते हैं मेरे को फोरक्लोजर में, तो मैं चला जाऊंगा, अपना रिलेशन बना नहीं रहे, मैंने सिविल खराब ना हो, फोरक्लोजर, बैंक का पैसा ना मारा जाए, तो वही कोशिश कर सर रहा हूँ। मैंने फोरक्लोजर अमाउंट आपको बता दिया है, इससे कम में ना प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजेस होंगे। अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता है देन इट मीन्स कि वो सेटलमेंट में जा रहा है, और वो सेटलमेंट का अमाउंट भी मैंने आपको बता दिया 45,000 रुपये समथिंग का। ठीक है, मैं आपको कल एक बार कॉल कर लूँगा, हो सकता तब तक आपके पास बैंक का रिवर्ट आ जाए, ठीक है। चलो देखते हैं ले, क्या आता है बैंक का हाँ रिवर्ट। हाँ, लेकिन 52,078 रुपये से 1 रुपया भी कम नीचे नहीं होगा सर, ठीक वो है बात जी। करके बाकी देखता हूँ बैंक से कम क्या होता है, नहीं नहीं होगा तो फिर मैं जाऊंगा सेटलमेंट में, तो वो 45,000 रुपये रहेगा। फिर मैं देखता हूँ मुझे कितना करना है सेटलमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो। ठीक है। ओके जी। ठीक है जी। ओके। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।